जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। आपको पता होगा कि पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं, जो अभी आप देख रहे हो। तो अगर आपने इसे सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लेना। बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेट चैनल पे बताता हूं। तो जिन बच्चों ने एग्जाम सेट ना सब्सक्राइब करा हो वो एग्जाम सेट भी सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी चलिए बात करते हैं अभी की वैकेंसी की। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लेटेस्ट वैकेंसी लेके आया हूं, हमेशा की तरह ही। ये वैकेंसी आज ही आई है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। बस आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। कोई भी इंटरव्यू, कोई भी फिजिकल टेस्ट, कोई भी टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ एग्जाम होगा, वो भी ऐसा जिसमें 10वीं लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये वैकेंसी निकाली किसने। तो देखो, ये वैकेंसी आई है कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB की तरफ से। ठीक है, एंड ये भी बता दूं कि इस वैकेंसी में कोई भी अप्लाई कर सकता है, सभी स्टेट के कैंडिडेट। तो चलिए अब जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। आवेदन की अगर बात करें तो इसके आवेदन आप 11 जुलाई से कर सकते हो, और ये जो वीडियो है ना, ये मैं 11 जुलाई को ही बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कितनी लेटेस्ट वैकेंसी मैं आपको बताता हूँ। वहीं पे बात करें यहाँ पे लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 9 अगस्त। 9 अगस्त तक आपको ये फॉर्म भर देना होगा, और यहाँ पे जो फीस की पेमेंट है वो भी आपको 9 अगस्त तक कर देनी है। बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो अभी यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं करी है। अब सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब एग्ज़ाम है। तो देखो, अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो ना, तो जब भी यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज होगा आपके पास मेल आ जाएगा। ठीक है, तो उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका एग्जाम कब है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें तो आपको कोई डाउट होगा नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो बहुत सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी है। यहाँ पे कोई भी 10वीं पास लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कितनी भी आपकी 10वीं में परसेंटेज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस 10वीं पास होने चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि सर मैं ग्रेजुएट हूं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए और स्टेट कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। तो हिंदी तो नॉर्मली हम सबको आती ही है, हम स्कूल से ही हिंदी पढ़ते आए हैं, तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी बात रही कल्चर की, तो हर स्टेट के कल्चर की एक बुक आती है। तो अगर आपको कल्चर ना भी पता हो तो आप एक बुक परचेज कर लेना, उससे आप आराम से कल्चर के बारे में जान लोगे। बाकी यहाँ पे पे की बात करें तो यहाँ पे एज पर लेवल 1 के अकॉर्डिंग पे आपका रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। सबसे अच्छी बात है कि इसकी एज आज से काउंट नहीं हो रही, इसकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2026 से। कहने का मतलब यह है ना कि आपको ये चेक करना है बेसिकली कि 1 जनवरी 2026 को आपकी एज कितनी होगी। अगर इस दिन आपकी जो एज है वो 18 से 40 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और ये जो एज लिमिट है ये मैं आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ। रिजर्व कैटेगरी वालों को तो अलग से रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे जो रिलैक्सेशन का रूल है ना, वो बाकी गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले थोड़ा अलग है, इसलिए आप ध्यान से देखना। तो देखो, यहाँ पे अगर आप फीमेल हो और जनरल हो तो आपको मिलेगा 5 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, वहीं पे अगर आप OBC, EWS, SC ST में आते हो और आप मेल हो तो भी आपको यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप OBC, EWS, SC ST की फीमेल हो तो आपको 5 ईयर नहीं, आपको मिलेगा पूरे 10 साल यानी 10 ईयर का रिलैक्सेशन। हालांकि ये जो रिलैक्सेशन मैं बता रहा हूँ ना, ये वही ले पाएंगे जो इसी राज्य में रहते हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है। अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई करते हो तो आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, अदर स्टेट नो रिलैक्सेशन। अगर आप बाहरी राज्य से अप्लाई करते हो तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आपकी जो एज है वो 18 से लेके 40 ईयर के बीच में ही होनी चाहिए। वैसे एज लिमिट काफ़ी अच्छी है, मुझे नहीं लगता कि आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ेगी।
खैर, हम इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो ध्यान से देखना, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि यहाँ पे आपका एक सिंगल एग्जाम है जो कि आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। रिटन यानी कि ये नहीं कि आपको पेपर में कुछ लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू टाइप के ही पूछे जाएंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उनमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना होगा। अगर मैं आपको एग्जाम पैटर्न समझाऊं तो आपसे टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 20 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, 15 होते हैं आपके इंग्लिश के, 70 होते हैं जीके के और 15 होते हैं आपके कंप्यूटर से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है जीके, क्योंकि अकेला जीके यहाँ पे 70 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये समझ लो, अगर जिसने जीके अच्छे से कवर कर लिया उसके यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। बाकी यहाँ पे टाइमिंग वगैरह भी देख लो। आपको ये जो 120 क्वेश्चन है आपको 2 घंटे में करने होते हैं, यानी कि 120 मिनट में 120 क्वेश्चन, जो कि आप आराम से कर सकते हो, टाइम की कोई कमी नहीं है। वहीं पे आप मार्क्स भी देख सकते हो, 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। अगर आपको पर क्वेश्चन के मार्क्स जानने हो तो 200 को आप डिवाइड कर देना 120 से, आपको पर क्वेश्चन के मार्क्स पता चल जाएंगे। इतने स्मार्ट तो आप हो ही। और बाकी हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है और वो है 0.33 मार्क्स की। तो वही क्वेश्चन आपको करने हैं जो कंफर्म आपको आते हों। तुक्का वगैरह मारोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, मार्क्स कम हो जाएंगे। अच्छा, अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न बताया है, मैंने आपको टॉपिक्स वगैरह नहीं बताए कि आपको क्या पढ़ना है। अब वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो आपको दिया है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 18, 19 और 20 पे। वैसे तो मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाने वाला हूं अभी, लेकिन फिर भी अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि मैंने व्हाट्सएप चैनल पे नोटिफिकेशन शेयर कर दिया है। तो अगर अभी तक आप व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक मैंने दे भी दिया है, जुड़ जाना, वहां पे नोटिफिकेशन मैंने दिया हुआ है। बाकी चलिए मैं अपनी तरफ से भी आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। तो देखो, अभी मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 18 पे आ चुका हूँ। आप देख सकते हो मैंने आपको इसी के बारे में बताया था कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो उसी के जस्ट नीचे आने पे यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम यानी कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है, जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि सामान्य हिंदी का सिलेबस कवर करने के लिए आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, वहीं पे जनरल इंग्लिश में ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ऐसे यहाँ पे आपको जीके का सिलेबस दिया है, उसी के जस्ट नीचे आपको कंप्यूटर का भी सिलेबस दिया है। कंप्यूटर में आप देख सकते हो बेसिकली MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, बेसिक से टॉपिक्स यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। और सबसे लास्ट में आपका गणित यानी कि मैथ में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, आप देख सकते हो। कुल मिला के अगर आप पेज नंबर 18, 19 और 20 को पढ़ लोगे तो आपको कंप्लीट सिलेबस दिख जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी के ऊपर फीस आपकी डिपेंड करेगी। जैसे कि अगर आप जनरल या OBC में आते हो तो आपकी फ़ीस है 600, और अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तब तो आपको ये देखना ही नहीं है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, क्योंकि अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट की फ़ीस 600 ही रहने वाली है। ठीक, वहीं पे जो बच्चे SC ST में आते हैं उनकी फ़ीस है 400 एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड और EWS वालों की भी 400। तो बेसिकली कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस जो है वो डिवाइड करी गई है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है। अप्लाई करना सिखाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई और ऑफिशियल वेबसाइट, इन तीनों चीज़ों को ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दिया है। तो अगर अभी तक आप व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह लिंक है, फटाफट से जुड़ जाना। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सबसे पहला काम है अप्लाई लिंक पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होता है, चलिए वेबसाइट पे दिखाता हूँ। तो देखो, अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले करना होता है रजिस्ट्रेशन। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको करना होता है लॉगिन। इन 2 स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो लगभग मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। बाकी टोटल पोस्ट की बात करें तो वो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। एंड बात रही जॉब लोकेशन और एग्ज़ाम सेंटर की, तो ये दोनों चीज़ें आपकी राजस्थान में रहेंगी। हाँ, हालांकि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम देने आपको भी राजस्थान जाना पड़ेगा।
तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका फ़र्ज़ है वीडियो को सबके साथ शेयर करने का, ताकि आपके दोस्तों भाई बहनों उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चले। साथ ही में दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, तभी मैं आपके लिए रोजाना लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब ला पाता हूं। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।